Hello bachcho, let's read the given question. The question says a candle flame 1 centimeter high is placed at a distance of 1.5 meter from a wall. How far from the wall must a concave mirror be placed so that it may form 2 centimeter high image of the flame on the same wall? Also we need to find the focal length of the mirror. So इस question को समझने के लिए we need to first have a basic understanding of magnification जो कि होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इसको हम लिखते हैं माइनस वी बाई यू दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑल्सो हमें मिरर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि रिलेशन देता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ऑलराइट, सो यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक कैंडल है जिसका लेंथ या हाइट हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फार फ्रॉम द वॉल must a concave mirror be placed so that it may form 2 centimeter high image of the flame on the same wall। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमें समझने की है यहाँ पे कि जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो है रियल। क्यों रियल? बिकॉज वो वॉल के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है एंड वी नो कि रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, ऑन द सेम वॉल। सो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, इट इज अ रियल इमेज। ऑलराइट, और रियल इमेज में और दूसरी बात ये है कि हाइट जो है और जो लेंथ है वी कैन से ऑफ कैंडल इट गॉट मैग्नीफाइड। रियल इमेज है और ये मैग्नीफाइड भी है। तो रियल में मैग्नीफाइड का एक केस है हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो अब इस डायग्राम को ये डेटा के हिसाब से वी विल ट्राई टू प्लॉट द गिवन डायग्राम। सो यहाँ पे वी कैन से लेट सपोज दिस इज द कैंडल। ऑलराइट, ये कैंडल है हमारी और दिस इज प्लेस बिटवीन सम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो ये कहीं रखी हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पास एंड दिस इज अवर कॉनकेव मिरर ऑन दिस साइड। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर हम देखें सो ये जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी ओवर, यहाँ पे कहीं वॉल होगी है तो ये कुछ इस तरीके से इमेज इसकी फॉर्म होगी इस तरफ। ऑलराइट, ये इमेज फॉर्म हो चुकी है इसकी और यहीं पे कहीं वॉल है ये यही पाथ पे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से, थोड़ा कॉनकेव मिरर को थोड़ा सा बड़ा शो कर देते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से हम अब कह सकते हैं कि जो इमेज हमें मिल रही है वो तो इट इज मैग्नीफाइड और ये लेट से हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अब हमें जो डेटा गिवन है जस्ट वी विल प्लॉट द डेटा एंड वी विल ट्राई टू गेट द फाइनल आंसर। अब इसकी हाइट तो हमें दे रखी है और हमें क्या बोला था कि ये 1.5 मीटर है फ्रॉम द वॉल। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज वी कैन प्लॉट, ये वॉल पे ही बन रही है। सो जो कैंडल का डिस्टेंस है दैट इज 1.5 मीटर। ऑलराइट, ये 1.5 मीटर गिवन है हमें और सेकेंडली हम क्या मान लेते हैं, हर डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। ऑलराइट, सो एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। इसको थोड़ा सा और सिमेट्रिक बनाते हैं ताकि क्लैरिटी और बेटर आए। ऑलराइट, सो ये है पोल, पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्योंकि ये है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेट सपोज इट हैज टू बी यू। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी दिस, इसको हम कहेंगे v। और अगर हम ध्यान से देखें सो v को हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1.5 प्लस ऑफ u। ऑलराइट, और वी कैन डू कि हम साइन कन्वेंशन बाद में लगा लेंगे, जस्ट वी विल फर्स्ट राइट द वैल्यूज, उसके बाद वी विल ट्राई टू
आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ से वी कैन क्लियरली सी के ये डेटा जो है हमारा क्लियरली बन चुका है। अब इसके बाद वी हैव टू फर्स्ट फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड के वी की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है। सो वी के लिए हमें सबसे पहले यू चाहिए होगा। सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू। सो यू के लिए हम लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन हमें गिवन है। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर के केस में, इट इज़ माइनस वी बाई यू। ऑलराइट, अब यहाँ से मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमें कितना गिवन है, हाइट ऑफ इमेज अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हाइट ऑफ इमेज और नीचे की तरफ है, सो नीचे की तरफ हम नेगेटिव लेते हैं। सो इट विल बी -2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1। और सो ये जो मैग्निफिकेशन हमें मिल रहा है, दिस इज -2/1। अब वी कैन से माइनस और माइनस ये दोनों तरफ से हम कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 विल बी इक्वल्स टू वी बाई यू हम कह सकते हैं। अब v क्या है हमारे लिए, v है इमेज डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल, फ्रॉम पॉइंट p हम मेजर करेंगे। ऑलराइट, सो इट विल बी टेकन नेगेटिव, क्योंकि हमने इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इस डायरेक्शन को टुवर्ड्स राइट को हमने पॉजिटिव माना है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी नेगेटिव। सो हम मेजर कर रहे हैं पोल से इमेज का डिस्टेंस, सो इट विल बी माइनस। सो हम यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 1.5 प्लस यू, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय, अगर हम बात करें किसकी, तो इट विल बी यू, यू अगेन हमारा नेगेटिव होगा। ऑलराइट, सो यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हियर वी कैन से 2u विल बी इक्वल्स टू 1.5 प्लस यू। ऑलराइट, सो यू की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5, और दिस इज इन मीटर। अब u हमें मिल चुका है, अगर हमें u मिल गया, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। ऑलराइट, सो अगर हम देखें तो, सो देयरफॉर वी कैन से जो वैल्यू v की होगी, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, दैट विल बी 1.5 प्लस 1.5, दैट विल बी 3 मीटर। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट, द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ के लिए वी कैन राइट बाय मिरर्स फार्मूला, हम लिख सकते हैं बाय मिरर फार्मूला। क्या लिख सकते हैं हम, 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। सो v की वैल्यू अगर हम डालें, सब्स्टिट्यूट करें, सो इट इज़ -3, एंड ये भी माइनस है। सो ये वैल्यूज आएंगी हमारे पास। सो दिस विल बी -4.5 डिवाइड बाय 4.5। सो यहाँ से अगर हम देखें तो फोकल लेंथ आ रही है हमारी -1 मीटर। So this is the answer to the next part of the question. I hope you understood the solution. All the best.